Hello students, welcome back. Here we are here with the another topic of the minerals and energy resources. ठीक है, आज हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को जो बाकी पार्ट रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ही आपसे डिस्कस किया था. व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज? These are the pollution free, eco friendly resources. These are renewable resources, and mostly these resources are those resources which in these days we are not using as much in. ठीक है, जिनको हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते. ये हमारे लिए एक तरीके से स्टोर या स्टॉक की तरह अवेलेबल हैं. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. दैट इज सोलर एनर्जी. ठीक है, सोलर एनर्जी, as we all know, we all are getting the solar plates. We all see in these days the solar plates over the roof of the people house commonly. ठीक है, and government is also taking the initiative to apply to be in used such kind of solar plates in on their roofs of the houses, because via this they can be able to secure or save the fuel of the coal and the अदर ऑयल पेट्रोलियम रिसोर्सेज. यानी कि कोल और पेट्रोलियम से बनने वाले रिसोर्सेज को हम डिफाइन कर सेव कर सकते हैं इफ़ वी आर मोर फोकसिंग ऑफ द सोलर एनर्जी. ये आज के समय की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है और इसे हम बहुत आसानी से पूरी कर सकते हैं. सोलर एनर्जी बेसिकली इट इज़ अ रिन्यूएबल, इको फ्रेंडली, 7% ऑफ मोर इफेक्टिव. अगर हम इसको कंपेयर करें कोल पेट्रोल से तो वी कैन सी इट इज़ 7% मोर इफेक्टिव देन कोल एंड पेट्रोल. ठीक है, 7% यानी कि जितना कोल और पेट्रोल हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोलर एनर्जी उससे कहीं 7% ज़्यादा काम करती है. अदर देन दिस न्यूक्लियर प्लांट से इट इज़ मोर इफेक्टिव देन 10%. ठीक है, 10% कहीं ज़्यादा उससे मोर इफेक्टिव है. यूज बोले तो हम यूज कहाँ करते हैं सोलर एनर्जी का? भाई हमारे साथ बहुत सारे यूज हो सकते हैं. जैसे इन दिनों हम अपने घर पर सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं तो वी आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारे डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन द सेम मैनर द हीटर्स, द गीजर्स, ठीक है, कुकर्स, क्रॉप ड्रायर्स, इन सच एरियाज वी कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी. इज इट क्लियर टू यू? ज़्यादातर इसका जो स्कोप है दैट इज़ इन गुजरात एंड राजस्थान, बिकॉज दे आर हीट रिसीविंग एरियाज, सो दे आर बेनिफिटिंग मोर in this area. Next is wind energy. Wind energy, समझ में आता है हम लोगों को wind energy, that is we are talking about the wind energy. और wind energy भी जनरली हमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे एरिया में देखने को मिलती है. It is pollution free, renewable. India's जो कैपेसिटी है एट प्रेजेंट 250 विंड टर्बाइंस हम लोग लगा रहे हैं, विच इज़ द कैपेसिटी जो लगाएंगे अगर हम तो 45 मेगावाट्स जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, जो कि 1/4 कैन बी रिड्यूस्ड ऑफ. यानी कि जो हम कोल और पेट्रोलियम यानी कि हम थर्मल एनर्जी पर जो डिपेंडेंट है उसका 1/4 शेयर विंड एनर्जी और इन सब का चला जाएगा. यानी कि हम उससे एक तरीके से जो प्रेशर है उन सब पर वो रिड्यूस कर पाएंगे. नेक्स्ट इज टाइडल एंड वेव एनर्जी. टाइडल एंड वेव एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट द सी वाटर. सी वाटर आप जानते हैं टाइड्स आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड्स. ठीक है, दीज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर ऑल्सो वर्किंग इन द सेम मैनर एज द विंड एनर्जी इज डूइंग. वो टरबाइन होता है, टरबाइन पर जब हम ये जानते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी जो समुद्र का पानी है वन टाइम वो जो है ऊपर जाता ही जाता है. जब वो ऊपर की तरफ जाता है और वापस नीचे आता है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जब ऊपर गया है तो नीचे तो आएगा. ऊपर से नीचे की तरफ जो वो पानी ऑटोमेटिकली अपने आप पड़ता है तो वहाँ पर टरबाइन फिक्स किए जाते हैं सो दैट इट कैन बी रोटेटेड एंड दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज द टाइडल एनर्जी in which we are using in some ratio, but it requires lots of investment and lots of focus yet now also. जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियो मीन्स होता है बच्चा जमीन. ठीक है, जमीन यानी कि लैंड, अर्थ, अर्थ से निकलने वाली एनर्जी, हीट एनर्जी, दैट इज नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी लाइक इन हिमाचल प्रदेश मणिकरण इज द प्लेस. वहाँ पर जो है ये आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में दैट देयर वी कैन सी द हॉट वाटर गीजर्स. ठीक है, स्प्रिंग्स जो है वो ज़मीन के अंदर से ही गर्म पानी निकल कर आता है. तो ये गर्म पानी निकल कर आता है, इसका मतलब है धरती के अंदर
हीट है, उस हीट को हम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बायो एनर्जी, बायो एनर्जी दैट इज हम जनरली कहते हैं बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, बायोगैस प्लांट्स द टोटल वेस्टेज जो है उसको हम डंप कर हम दो तरीके से उसका इस्तेमाल ले सकते हैं और ले रहे हैं। Basically in the rural areas we can see it can be work more effectively as compared to the urban areas. Rural areas में many of the wastage of the animals and the crops, वो सब वेस्टेज को डंप कर उससे बायोगैस प्लांट के रूप में कन्वर्ट करके दे कैन फॉर्म द बायोगैस, दे कैन गेट इट, जो आपके घर के बिजली के लिए आपकी कुकिंग गैस के रूप में इस तरीके से आप काम में ले पाएंगे। अदर देन दिस, जो रेजिड्यूल्स बच जाते हैं, जो सॉलिड वहां पर बच जाते हैं आफ्टर द कन्वर्शन ऑफ द बायोगैस, उसको लेकर दे कैन बी पुट और अप्लाइड इन द फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द मैन्योर। ठीक है, ऑर्गेनिक जो खेती की हम बात करते हैं उसमें क्या है, वी कैन बी पुट दिस टाइप ऑफ मैन्योर्स टू द फील्ड। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास में जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स वाली जो खेती है, जो हाई पेस्टिसाइड्स केमिकल्स की वाली होती है, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन द टू वेज द बायो एनर्जी इज डूइंग इन द सेम मैनर। यू कैन you have heard the name Okhla in the Delhi is also a municipal community has formed such organization, जहाँ से वो सभी जगह का गार्बेज कलेक्ट करके उसको डंप करके गैस बनाकर और उससे बहुत सारी एनर्जी सेव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का मिनरल्स एंड एनर्जी में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, उसको हम बात करें तो कंजर्वेशन इज नेसेसरी। ठीक है, कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वाइट इज नेसेसरी बच्चों, क्योंकि बेसिकली हम बात करें तो हमारी लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है इन दीज डेज इट इज़ ओवर दी conventional energy resources, और conventional energy resources like coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, ठीक है, ये सभी आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब इनसे अगर हम बात करें कि ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो वाई टू कंजर्व देम, बिकॉज ये सभी रिन्यूएबल नहीं है, ये हमारी लाइफ टाइम में हमको वापस रिपीटेडली नहीं बनकर आएंगे। तो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग सच रिसोर्सेज। हमें इनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हम नहीं बना सकते हम उनको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाई कंजर्विंग देम, हम उनको कंजर्व करें। ठीक है, तो कंजर्विंग इज जुडिशियस यूज हमें करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिहाफ पर हमें बात करनी है, यानी कि वी ऑल हैव टू यूज दीज रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द सस्टेनेबिलिटी सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर बाय आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। और फ्यूचर जनरेशन कब इस्तेमाल करेगी, अगर हम उन रिसोर्सेज को उनके लिए छोड़कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।